गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं उजाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 हिंदी देश के निवासी कविता उसका सरल अर्थ समझाऊंगा और फिर स्वापुति में लिखाऊंगा। तो आप ध्यान से समझना और फिर बाद में मैं लिखाऊँ तब आप लिखना। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता। बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल धागे में गूंथकर माला के रूप में एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। कोयल की बोली का अलग निरालापन है। पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, पर उनका राग एक ही। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ एक होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म अनेक है, पर उनका सार तत्व, उनकी शिक्षा एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, फूलों को माला में खाली जगह जाता है। तो फूलों को माला में क्या किया जाता है? मंथा जाता है, डाला जाता है, पिरोया जाता है या गूंथा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा गूंथा जाता है। नंबर 2, कोयल की खाली जगह निराली होती है। तो उसकी जाति, कूक, चोंच या भूख? तो उसकी कूक निराली होती है। नंबर 3, सभी खाली जगह की मंजिल एक है। तो किसकी मंजिल एक है? पंथों की, संतों की, कदमों की, यात्रियों की? तो सभी पंथों की। खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है। तो किसकी टेर सबको प्यारी लगती है? सारस की, पपीहे की, तोता की या बुलबुल की? तो यहाँ पे पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, उसमें से देख के आपको निम्नलिखित खाली जगह पूर्ण करनी है। तो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हिंद देश के खाली जगह सभी जन एक है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको काव्य आता है तो एक खाली जगह भी आपको आसानी से आएगी। हिंद देश के खाली जगह सभी जन एक है। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। ऐसे आप काव्य याद करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर 2, प्यारे प्यारे फूल गूंथे खाली जगह में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। ऐसे आप लिख सकते हो याद करके। गा रही खाली जगह बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। नंबर 4, धर्म है अनेक जिनका खाली जगह वही है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। नंबर 5, पंथ है निराले सबकी खाली जगह तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। ऐसे आप काव्य को याद करके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह लिख सकते हो।
नंबर 6, जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, विविधता में एकता की क्या विशेषता है? अ, हमारे देश का तत्व है। ब, हमारे देश की विशेषता है। या क, हमारे देश का राग है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे देश की विशेषताएं है। नंबर 2, सभी धर्म एक समान है क्योंकि उनका सार एक है, उनका जन्मस्थान एक है, उनके प्रचार के तरीके एक जैसे हैं। यहाँ पे आंसर आएगा उनका सार एक है। नंबर 3, अलग अलग नदियाँ सागर में मिलकर क्या करती है? अपना जीवन समाप्त कर देती है, अलग अलग संदेश देती है, या अपनी एकता प्रकट करती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपनी एकता प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन 4 में एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? आंसर, विविध प्रकार के फूल भारत के विविधता का प्रतीक है। नंबर 2, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? आंसर, अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में कोयल, पपिया और बुलबुल किसके प्रतीक है? कविता में कोयल, पपिया और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है। नंबर 4, सभी धर्मों का सार क्या है? तो उसका आंसर आएगा सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य के बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना है। नंबर 5, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? उसका आंसर है माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली और आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। नंबर 6, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? यहाँ पे हिंद देश के निवासी कविता है, उसमें किन नदियों का उल्लेख है? तो आंसर आएगा कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, ये सब नदियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, हमारे देश की क्या विशेषता है? नंबर 1 है हमारे देश की क्या विशेषता है? उसका आंसर आएगा हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक ही। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। नंबर 2, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है? हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है? उसका आंसर है हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। नंबर 3, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नंबर 3, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? उसका आंसर है हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। ये हमें नदियों में से संदेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 अ, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे 3 पंखुड़ियाँ बड़ी बड़ी दी है,
बड़ी बड़ी 3 पंखुड़ियाँ दी है, उसमें अलग अलग पंखुड़ियों पर शब्द लिखे हुए और वो शब्दों को मिलाकर हमें वाक्य बनाना है, जैसे मैंने बनाया है। पहले में हम भारत देश के निवासी हैं। नंबर 2, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। नंबर 3, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पे एक बड़ा गोला दिया हुआ है, उसमें से शब्द चुनना है और वाक्य बनाना है। उदाहरण के तौर पे सोहन पढ़ रहा है। वैसे यहाँ पे गोले में अलग अलग नाम दिए हैं, रिनल, मेघा, हरेश, सोहन। तो हमें यहाँ पे ऐसे उदाहरण के तौर पे लिखना है। नंबर 1, रिनल पढ़ रही है। नंबर 2, रिनल खेल रही है। नंबर 3, मेघा पढ़ रही है। नंबर 4, मेघा खेल रही है। नंबर 5, हरेश पढ़ रहा है। नंबर 6, हरेश खेल रहा है। नंबर 7, सोहन खेल रहा है। क्वेश्चन 7, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। यहाँ पे काव्य पंक्ति दी है और उसका भावार्थ हमें लिखना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। उसका आंसर है, यानी कि उसका भावार्थ है, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। क्वेश्चन नंबर 8, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें औरत और लड़की लिखकर पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें औरत और लड़की की जगह पे आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखना है। जैसे कि एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी। वैसे ही उसका आंसर है, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ये लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, कोष्टक में से जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर गोला कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, पंथ, राह, रास्ता और पैर। तो यहाँ पे पैर नहीं आएगा। पंथ, राह और रास्ता ये समानार्थी शब्द है। नंबर 2 में कुसुम, पुष्प और फूल और कांटा नहीं आएगा, क्योंकि कुसुम, पुष्प और फूल ये समानार्थी शब्द है। तीसरे में आम, अनूठा, निराला और अनोखा। तो यहाँ पे आम है वो गलत शब्द है। अनूठा, निराला और अनोखा ये समानार्थी शब्द है। नंबर 4 में जन, मनुष्य और मानव और स्त्री। तो यहाँ पे स्त्री है वो गलत शब्द है, इसलिए जन, मनुष्य, मानव समानार्थी शब्द है। उदाहरण के तौर पे पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। राह, मुझे नई राह मिल गई। नंबर 3, रास्ता, यह सीधा रास्ता है। वैसे ही कुसुम, पुष्प और फूल, उसके वाक्य बनाए हैं मैंने। कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। नंबर 2, कमल के पुष्प जल में होते हैं। कमल के पुष्प जल में होते हैं। नंबर 3, फूल, यह कितना प्यारा फूल है। नंबर 2, अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। नंबर 3, निराला, आपका हर ढंग निराला है। नंबर 3, जन, मनुष्य और मानव, उसके वाक्य, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं।
नंबर 2 मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। नंबर 3 मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। जिसमें मानवता हो वही मानव है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर लिखिए। नंबर 1, मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। तो यहाँ पे मुझे है वो सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे मुझे बल्लेबाजी में मजा आया। नंबर 2, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे हम वो सर्वनाम है। नंबर 3, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तो यहाँ पे तुम आएगा। नंबर 4, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारी आएगा। नंबर 5, वह कैप्टन है। तो यहाँ पे वह आएगा। उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो यहाँ पे उसने आएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। यहाँ पे खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। तो नंबर 1, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। तो यहाँ पे स्वयं आएगा। नंबर 2, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो यहाँ पे अपने आप आएगा। नंबर 3, वे खुद चले गए। तो यहाँ पे खुद आएगा। नंबर 4, वह आप ही चला गया। तो यहाँ पे आप ही आएगा। प्रवृत्ति, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान पे 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है। भारत मेरा देश है। इसकी गिनती संसार के प्राचीन देशों में की जाती है। सभ्यता के सूरज का उदय सबसे पहले भारत में हुआ। इस देश में अनेक महापुरुष हो गए। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। रामायण, महाभारत, गीता जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ दुनिया को जीने की सही राह दिखाते हैं। दुनिया को जीने की सही राह दिखाते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि भारत की प्राचीन प्रसिद्ध नदियाँ हैं। संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत भारत का गौरव बढ़ाता है। इस देश में कई जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।